हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आई होप कि आपके रोज़े बड़े अच्छे गुजरे होंगे सेहत और आफ़ियत के साथ, और आप सब ने अपनी रोज़ों की रमज़ान की ग्रोसरी भी कर ली होगी। मैंने और मिस्टर हबी ने भी थोड़ी सी ग्रोसरी कर ली है, ज़रा लेट की है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन चीज़ें चाहिए थी वो थोड़ी बहुत ले ली हैं। तो ब्यूटीफुल फैमिली, जैसे कि आपको पता है कि बहुत टाइम हो गया और मैंने कोई लाइव व्लॉग नहीं डाला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ महीने पहले टोरंटो से एडमिंटन मूव हुए हैं। तो आज के व्लॉग में मैं थोड़ी सी आपको अपनी लाइफ अपडेट दूंगी और बताऊंगी कि आखिर व्लॉग्स क्यों नहीं डाल पाई, क्या चल रहा था लाइफ में। जो लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर, जिनको नहीं पता, मैं और मिस्टर हबी हम लोग 8 साल टोरंटो रहने के बाद हम लोगों ने रिसेंटली एडमिंटन मूव किया है और हम यहाँ आ चुके हैं। और अब हमें यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो गए हैं। कोई व्लॉग्स अपलोड नहीं कर सकी, तो बेसिकली आज के व्लॉग में मैं वही कवर करूँगी कि ऐसा क्या हुआ कि मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पाई और अभी तक हमारा एक्सपीरियंस एडमिंटन का कैसा जा रहा है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। इंशाल्लाह उसके ऊपर एक डिटेल्ड व्लॉग बनाऊँगी कि लाइफ इन एडमिंटन हमें अभी तक कैसी लग रही है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है और मुझे लगता है उसके लिए एक अलग व्लॉग होना चाहिए। पर आज के व्लॉग में थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि इन 7 महीनों में आखिर क्या हुआ और अब हम किस फेज़ ऑफ लाइफ में हैं और अब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, किस्सा मुख्तसर कुछ यूँ है कि जब हम एडमिंटन आए तो कुछ ही दिनों में मुझे ये एहसास बहुत शिद्दत से होने लग गया कि यार यहाँ की तो वाइब और यहाँ का लाइफस्टाइल टोरंटो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। टोरंटो ज़ाहिरी बात है एक बहुत बड़ी सिटी है और उसके साथ और भी सिटीज़ क्लस्टर्ड हुई हुई हैं, जैसे मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ओकविल। ये सब सिटीज़ जो हैं ये साथ साथ ही हैं, तो वो सब डेवलप्ड सिटीज़ हैं। तो बड़ा एक रौनक सा माहौल रहता है। और मिसिसागा तो अगर आप चले जाएं तो वो तो आपको वाकई ऐसे लगता है रात के 2 बजे तक भी रौनक वहाँ पे होती है। तो एडमिंटन का माहौल काफ़ी मुझे डिफरेंट लगा यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब जल्दी 9 बजे चीज़ें बंद हो जाती हैं। उसके अलावा मौसम जब हम आए थे तो इतना बुरा नहीं था, क्योंकि उस टाइम ऑलमोस्ट समर्स ही आने वाले थे। तो मौसम के अलावा भी थोड़ा सा मुझे फ़ील हुआ कि यार यहाँ पे पेस ऑफ लाइफ इज़ वेरी स्लो। तो मुझे शिद्दत से जो है ना टोरंटो याद आना शुरू हो गया और मैंने मिस्टर अभी से कहने लगी कि मिस्टर अभी मुझे ना वापस टोरंटो जाना है। तो ज़ाहिरी बात है मिस्टर हबी भी परेशान हो गए कि यार ये क्या कह रही है, हम अपनी लाइफ सारी पैक करके इतना लंबा रोड ट्रिप करके 3,500 किलोमीटर का रोड ट्रिप करके हम एडमिंटन आए हैं और यहाँ अब हम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है। तो अब ये जी कह रही है कि वापस चलो। तो बस मिस्टर हबी जो हैं वो भी परेशान हो गए और मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई। और कुछ दिन तो ऐसे आए कि जब मैं बस सिर्फ रोती रहती थी कि मुझे वापस टोरंटो जाना है। और मैं जो आपको सही एक बात बताऊं, मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अपने आप से कि मेरा इस तरह का रिएक्शन होगा। बस मगर जो है मुझे पहले कुछ महीने, आप कह लें 4-5 महीने, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि यार अब मैं टोरंटो वापस नहीं जाऊंगी। मतलब मुझे इतना ऐसे जैसे कहते हैं ना, एक डिप्रेसिव फेज़ मेरे ऊपर आ गया कि बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता था घर कहीं बाहर निकलने को। शुरू में जब हम यहाँ आए तो हम एक एयरबीएनबी में रह रहे थे, काफ़ी अच्छा एयरबीएनबी था, मगर गलती से वो हमने डाउनटाउन में ले लिया था और डाउनटाउन आपको पता है ज़रा सेफ़ नहीं होता। हाँ, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ एडमिंटन की, कि थोड़ा सा यहाँ का जो डाउनटाउन है ना वो सेफ़ नहीं है। मतलब जैसे मैं, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो टोरंटो में मैं सबवे लेके बड़े आराम से डाउनटाउन चली जाती थी और डाउनटाउन में बहुत चीज़ें थी करने को। तो यहाँ पे हमारा, जब हम डाउनटाउन में रह रहे थे तो वहाँ पे हमारा रहने का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें वो सेफ़ नहीं लगा। वहाँ पे होमलेस बहुत ज़्यादा थे और वो एक्चुअली आपको बॉदर भी करते हैं। टोरंटो में बॉदर नहीं करते, यहाँ पे एटलीस्ट मुझे नहीं बॉदर किया कभी भी, जितनी दफ़ा मैं सबवे में गई हूँ। पर यहाँ पे हम स्ट्रीट में वॉक कर रहे थे और हमें हमारे पीछे एक होमलेस लग गई और उसने हमें शी स्टार्टेड कॉलिंग अस नेम्स। बहरहाल वो एक बिटर एक्सपीरियंस था जो हमारे साथ हुआ। ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ एडमिंटन में हो। और मैं कोई यहाँ पे एडमिंटन की बुराई नहीं करी, मैं सिर्फ अपना आपको बता रही हूँ कि हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ। मिस्टर अभी बड़े खुश थे जी एडमिंटन में। उनको एडमिंटन काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि इसकी स्लो पेस लाइफ है, प्लस उनके फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे ना।
तो इसलिए इस वजह से अब सिचुएशन ये हो गई थी कि मैं हर वक्त रहती थी सैड, और मैं जैसे एक डिप्रेसिव फेज़ में चली गई थी। और मिस्टर हबी जो थे वो भी बेचारे परेशान थे मेरी वजह से कि यार ये अब क्या करें, हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं। तो बस समझाते रहते थे कि अपना दिल लगाओ। मैं फिर साथ साथ आप लोगों के लिए व्लॉग्स भी शूट कर रही थी। ऊपर से तो मैं हंसती रहती थी, खुश रहती थी, मगर अंदर से ऐसे दिल मेरा बुझ गया था और मेरा दिल नहीं कर रहा था वो व्लॉग्स लगाने का। बहरहाल मैंने चीज़ें शूट की, मैं करती रही चीज़ें। मगर फिर मैंने अल्लाह से बहुत दुआ करनी शुरू कर दी। फिर एक टाइम ये आया कि मैं जो है ना नमाज में बस अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ, मुझे पता है अगर आपने मुझे इस जगह पे भेजा है तो कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न ज़रूर होगी। तो प्लीज़ मुझे, मेरे दिल को सुकून दें, मुझे हेल्प करें कि मेरा जो है ना दिल वो सेट हो जाए यहाँ पे और लग जाए। तो अल्लाह पाक ने शायद मेरी दुआ सुन ली। आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स जो थे, अल्लाह मियाँ उनको खुश रखे, वो बहुत अच्छे मिस्टर हबी के फ्रेंड्स हैं और हमारे फ्रेंड्स हैं। तो उनके थ्रू जो है हमने कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखी, हमें पता चला चीज़ें कि यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि हम इस फेस्टिवल पे गए थे। ये लाइट्स का फेस्टिवल था, बड़ा अच्छा फेस्टिवल था, हो रहा था, और यही टोरंटो में भी होता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ज़रा स्मॉलर स्केल पे होता है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक टोरंटो और एडमिंटन में ओवरऑल कल्चरली भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो उस पे मैं इंशाल्लाह किसी और दिन आपसे बात करूँगी, क्योंकि मैं जो लोग यहाँ मूव करना चाहते हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार यहाँ पे लाइफ किस तरह से डिफरेंट हो सकती है कंपेयर टू टोरंटो। बहरहाल जी, हम पहले एयरबीएनबी में रहे, उसके बाद हम लोगों ने फाइनली, जब मैंने रोना धोना बंद किया, तो मिस्टर हबी और हमने डिसाइड किया कि यार अच्छा चलो अब हमने यहाँ पे सेटल डाउन होना है, क्योंकि अब हम ऑफ कोर्स एयरबीएनबी पे तो इतना सारा अरसा नहीं रह सकते थे। तो फिर हमने स्टार्ट की जी हाउस हंटिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे में हम लोग जो है वो मूव कर गए अपने फ़र्स्ट एवर होम में। तो ये मेरा ख़्याल है कि हमारे मूव की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, जहाँ पे हमने अपने नए घर में हम मूव हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला घर है जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। तो फिर मैंने अपने आप को यही समझाया कि ना, इसके बाद अब तुम्हारे पास कोई जवाज़ नहीं बनता, जो तुम्हें अल्लाह पाक ने दिया है, जहाँ भी रखा है उस पे सब्र शुक्र करो, और इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त जो है पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जज्बा लेके मैंने अपने घर को आहिस्ता आहिस्ता से डेकोरेट करना शुरू किया, और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता घर डेकोरेट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपको पता है घर को डेकोरेट करने में बहुत वक्त और बहुत पैसा लगता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घर की डेकोरेशन पे मैंने काम शुरू कर दिया। और ये आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स जो हैं, ये बहुत प्यारे मेरे प्लांट्स मैंने ला के रखे। और मैं आपको सच बताऊं, इन प्लांट्स की वजह से ना मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गया घर में। अगर ये प्लांट्स ना होते तो पता नहीं मेरा दिल कैसे लगता, बट आई थिंक आई ओ अ ग्रेट डील टू दीज ब्यूटिफुल प्लांट्स दैट आई गॉट। ये देखिए ब्यूटीफुल फैमिली, मेरा ये जो सबसे फेवरेट प्लांट है, मेरा प्यारा सा क्यूटू, इसका छोटा सा फ्लावर भी निकल रहा है, ये देखिए। वाह, ये थोड़ा सा बड़ी नाराज़ हुआ है, थोड़ा बेचारा ओवर वाटर हो गया है, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये भी ठीक जा रहे हैं, ये भी ठीक जा रहे हैं। ये जो है ना, इसकी मुझे भी समझ नहीं आ रही, कभी ये रूठा रूठा सा हो जाता है, कभी ये खुश खुश हो जाता है। देखते हैं क्या बन रहा है इसका। तो ब्यूटीफुल फैमिली, ये था एक छोटा सा रीकैप अभी तक 6-7 महीनों में जो हुआ है। और फिर बीच में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मुझे लगता है कि जो मैंने सारा स्ट्रेस लिया था, जो मैंने गम एक लिया हुआ था टोरंटो छोड़ने का, उसकी वजह से मेरी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ, और मैं बैक टू बैक पिछले 3 महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रही। और एक टाइम तो ऐसा आया कि मैं उठ के चल भी नहीं सक रही थी। मेरी बॉडी में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है, जिसकी वजह से मुझे जो है चलने में और उठने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बहरहाल इस सारे एपिसोड से, इन पिछले 6-7 महीनों से मैंने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें रियलाइज़ की हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ख़्याल है कि हम लोग लाइफ में कभी कभी ऐसे फेजेस में चले जाते हैं जहाँ पे हमें बस लगता है कि एक नाउमीदी सी छा जाती है, और हमें बस ऐसा फ़ील होता है कि यार अब हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ जो है ये एक बड़ी गलत सोच है, और इंसान को अल्लाह से दुआ करके अपने आप
आपको थोड़ा मजबूत करके इस फेज़ से बाहर निकालना पड़ता है। और आपकी हेल्थ जो है ना वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आए। तो मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ की कि यार मुझे अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, ना कि मैं उन चीज़ों के बारे में सोचूं जो मैं पीछे छोड़ आई हूँ या जो मेरी कमियां हैं मेरी लाइफ में। और मुझे अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की कि आपको अल्लाह पाक नेमतें हज़ारों अता करता है, और सिर्फ वो चीज़ों की फॉर्म में नहीं होती, वो लोगों की फॉर्म में भी होती हैं। अल्लाह ने हमें बहुत अच्छे दोस्त अता किए एडमिंटन में, और मेरा ख्याल है वो उसकी एक बहुत बड़ी नेमत थी। क्योंकि मेरा ज़िंदगी में ये भी मानना है कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान आता है वो किसी मकसद के लिए आता है, और अल्लाह पाक आपके जो रिश्ते बनाता है वो भी किसी मकसद के लिए बनाता है। तो इस एपिसोड से मुझे उस चीज़ पे मेरा ईमान और पुख्ता हो गया कि मुश्किल वक्त में जो लोग आपके काम आते हैं और जो आपके साथ खड़े होते हैं वो अल्लाह की एक नेमत से कम नहीं है। तो जी ये था आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह अब आई एम होपिंग कि मैं वापस व्लॉग्स अपने बनाने शुरू करूँगी वीकली। तो तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मैं रमज़ान के व्लॉग्स आगे लेके आऊँगी। अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, एंड इंशाल्लाह नाउ वी विल बी मेकिंग मोर व्लॉग्स, एंड इंशाल्लाह यू विल सी अ लॉट मोर ऑफ माई सेल्फ एंड मिस्टर हबी ऑन कैमरा। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके रमज़ान में बहुत बरकत डाले, हम सब के रोज़े, हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए, और हमें एक बेहतर इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये व्लॉग मैं करूँगी एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।